रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोड दैट, अब देखो बच्चों, रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, वो कौन से स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है? तो इसके लिए मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, अपनी एनसीईआरटी की बुक अगर आप खोलेंगे और पेज नंबर 48 आप देखेंगे, तो पेज नंबर 48 आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए कैमरे में, ठीक है। तो पेज नंबर 48 पे बच्चों जो पहला आपका लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। जो रदरफोर्ड मॉडल के फीचर लिखे हैं उसमें पहला ही फीचर है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम में जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और क्या बोला था उन्होंने, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। एटम का सारा मास लगभग कहाँ रहता है? सेंटर में रहता है। ये बात आप लोग को पता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इन्होंने लिखा था कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, और थर्ड लिखा था द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो ये तीन बातें इसमें मेन थी। आइए देखते हैं कि जो हमारी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उनमें से कौन सी बात इन स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रही है। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। सुनो, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज तो होता है, हम इस बात के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में ये बात तो नहीं बताई गई थी कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो ये वाला बच्चों स्टेटमेंट आपका रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला देखिए, द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। हाँ, ये बात तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बोली थी ना आपकी बुक में। आपकी बुक में लिखा था देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। यही बात लगभग यहाँ पे लिखी हुई है कि मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का लगभग सारा मास और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ रिसाइड करता है? उसके सेंटर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। हाँ, तो ये बात तो हमें सही लग रही है, स्टेटमेंट सही, सेकंड वाला तो करेक्ट लग रहा है। उसके बाद थर्ड वाला देखो, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। बच्चों सुनो, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में तो रहते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ही एग्जिस्ट करते हैं, बात हमें पता है क्योंकि आज हमें मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पता है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है, आज खोज हो चुकी है उसकी। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में कहीं पे भी न्यूट्रॉन की बात नहीं की गई थी। ये बात है तो सही, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल को मैच नहीं करती है। तो ये थर्ड वाला भी चला गया। फोर्थ वाला देखिए, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ठीक है। ये बात इन्होंने बिल्कुल बोली हुई थी बच्चों। अल्फा स्कैटरिंग में आपने देखा था कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते थे क्योंकि एटम का बहुत सारा पार्ट कैसा है? एम्प्टी है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सेकंड और फोर्थ। अब देखिए ये जो ब्लू मार्कर से हमने यहाँ लिखा है, यही क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सेकंड एंड फोर्थ सर्च करो बच्चों, सेकंड एंड फोर्थ कहाँ है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए में क्या बोला इन्होंने? फर्स्ट एंड थर्ड हो नहीं सकता, सी में फर्स्ट एंड फोर्थ हो नहीं सकता, ठीक है, और डी में भी थर्ड एंड फोर्थ हो नहीं सकता। तो सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए।